राधे राधे सभी को। ये देखो, हम लोग निकल पड़े हैं अपने शहर से अयोध्या के लिए, बेटा और बेटी के साथ में, जो कि काफ़ी दिन से, जब अयोध्या में मंदिर बनना शुरू हुआ था तभी से हम लोगों ने ठान ली थी कि मंदिर तो जाना ही है भाई। और बच्चों की छुट्टी की वजह से निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर जब वंदे भारत यहाँ से चली तो आती दिल्ली से और सीधे अयोध्या, तब हम लोग के लिए सफ़र आसान हो गया, क्योंकि उसमें ये नहीं था कि आप अलीगढ़ से जाएं, लखनऊ या कानपुर से फिर बस से जाएं। तो अब डायरेक्ट ट्रेन मिल गई वंदे भारत, तो जाने आने का दोनों फटाफट से बेटे ने करा लिया कि भाई अब तो हम जाएंगे। और खुशी का ठिकाना नहीं था भाई, हम तो इतने खुश थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और बारिश हो रही थी बहुत तेज़। हमारे घर पड़ोसी एक उनके बेटे ने बताया यहाँ बहुत अयोध्या में बारिश हो रही है, तो आप लोग आ रहे हो देख लो, बहुत तेज़ बारिश है, 2 दिन से रुकी ही नहीं है। तो हम तो भगवान का नाम लेके चल दिए कि देखा जाएगा क्या करेंगे। वो देखो बेटा बैठा है, वो भी देख रहा है कि यार बारिश हो रही है क्या करेंगे मम्मी। हमने कहा चलो जो होगा देखेंगे। हम लोगों ने छाते भी रख लिए थे। और फिर हम लोग अपना सफ़र सुबह निकले थे, 7:30 बजे ट्रेन निकली थी। हम लोग को लास्ट वाली सीट मिली थी, उसमें स्पेस काफ़ी होता है, पीछे भी जब सीट करते हैं ना तो पैर अच्छे से फैल जाते हैं। बस ये है वहाँ पर, ये पेंट्री वाली बॉगी थी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शीशे वाली विंडो थी, पूरी फुल एसी थी। वो लोग अपना काम कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे क्या क्या रखा है क्या क्या नहीं। ये देखो हो रही है बारिश, देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बस अंदर से वो हो रहा था कि अगर बारिश में हम लोग अयोध्या का जैसे 3 दिन का प्लान बनाया है तो क्या कर पाएंगे, घूम पाएंगे। अब ये देखो सुबह का आ गया उसमें वंदे भारत में ब्रेकफास्ट, जिसमें आलू के पराठे, आलू की सब्जी, एक ये था कटलेट, एक नमकीन का पाउच और दही। मैं देख रही थी नीचे क्या लिखा है, किस कंपनी का नाम, कागज़ रखे हैं। सॉस भी थी साथ में। अच्छा था, मतलब 8% अच्छा ही था नाश्ता। और एक ये छोटा सा केक टाइप का था मीठे में, ये नाश्ते में था। और ये थी चाय, एक पाउच में मिल्क पाउडर, दालचीनी, इलायची पाउडर वगैरह था, जो कि पानी में मिला के, पहले तो मैंने सोचा था गंदी सी होगी चाय, लेकिन सच में पी के मज़ा आ गया, अच्छी थी चाय। वो पाउच में सब कुछ पैक्ड होता है तो मज़ेदार थी। हम लोग तो तैयार होके इसलिए गए थे कि वहाँ पर करीब 2-2:30 बजे तक होटल पहुँच जाएंगे। तकरीबन 1:30 बजे 2 बजे ट्रेन पहुँची थी, मुझे टाइमिंग ठीक से याद भी नहीं है। 1:30 बजे पहुँची थी ट्रेन। ये देखो कानपुर, इसमें वंदे भारत में अयोध्या तक हम लोग के 3 ही स्टेशन पड़े थे, लखनऊ, कानपुर और एक और कोई था। ये कानपुर स्टेशन है। तो हम लोग खुश हो रहे थे क्योंकि कानपुर में भी मम्मी का घर है, तो मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ अपना ही इलाका है। फिर ये 1 बजे लंच आया, जिसमें पनीर की सब्ज़ी, रोटी, चावल, अरहर की दाल, दही और मिठाई में वाइट वाला रसगुल्ला, सभी कुछ था, ठीक था, अच्छा था, जो कि हमें कानपुर स्टेशन आने के बाद मिला था। हम लोग ने खाना खाया, टाइम पास करने में, घर में तो इतना नहीं खाते, पर वहाँ बैठ के तो मज़ा ही आता है ना खाना खाने में। हम लोग तो ऐसे कपड़े पहन के गए थे कि जाएंगे रूम में फ्रेश हो के, बुक किया था होटल। तो फ्रेश होने के बाद में जितना अयोध्या में जो चीज़ कवर कर सकते हैं करेंगे। जैसे कि कहते हैं हनुमानगढ़ी के सबसे पहले दर्शन करो और हनुमान बाबा से प्रार्थना करो कि श्री राम जी के दर्शन करा दें। तो हम लोग दर्शन सबसे पहले वहीं जाएंगे। अभी तो हम ट्रेन का मज़ा ले रहे थे। हाँ, अच्छी ट्रेन है, सुविधाओं के साथ में। और हम लोग बातें करते जा रहे थे और मन भी नहीं लग रहा था फटाफट से पहुंच जाएं। अब ये देखो बेटी बैठी है, पता नहीं क्या बोर हो रही है। जब वो बोर होती है तो उठपटांग हरकत करती है।
बैठे बैठे डांस कर रही है, गाना गा रही है। मैं तो कान बंद करके हंस ही रही थी कि क्या कर रही है भाई, देखो। पका दिया इसने। फाइनली अयोध्या स्टेशन आ गया। हमने सोचा था वो वाला स्टेशन आएगा, अब हम कैब का इंतज़ार कर रहे हैं। वो वाला स्टेशन ये था कैंट स्टेशन। यहाँ पर इसी स्टेशन से ये वाली ट्रेन जाती है और इसी से लौटती है वापस 1 घंटे बाद। तो हम इसी से लौटने का भी रिजर्वेशन था। अब हम कैब में चल दिए। कैब वाला भैया भी इतना अच्छा था। एक्चुअली अयोध्या के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें पूरा मार्गदर्शन किया, जबकि हम पूरा यहाँ से सेट करके गए थे बच्चे की कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, सब मैप में देख के गए थे। और हम लोगों ने होटल भी वहीं मंदिर और हनुमानगढ़ी के पास ही लिया था, ताकि हमें ज़्यादा लंबा लंबा घूमना फिरना ना पड़े। लेकिन कैंट स्टेशन से होटल बिल्कुल बहुत दूर था, क्योंकि जो नया वाला एयरपोर्ट की तरह स्टेशन बना है वो कहते हैं बहुत सुंदर है, जो हम देख नहीं पाए। अब ये हमारा रूम है, अच्छा था। ये ड्रेसिंग रूम था, इधर एंट्री में बाथरूम वगैरह था। मुझे लगता है सबसे अच्छे वाला होटल ढूंढा था और अच्छा ही गया। फिर हम लोग फटाफट से फ्रेश हुए, क्योंकि हमें हनुमानगढ़ी में जाना था, दर्शन करने थे। अब हम निकल गए। हमें बताया यहीं पास में करके, लेकिन वहाँ पर 20-20 रुपये में ऑटो मिलते हैं, जो हमें अभी नहीं मिले थे। तो हमें पैदल ही पैदल जाना पड़े, क्योंकि वहाँ अंदर सब बंद था। वो बता रहे थे पहले चलते थे, अब सब बंद है, क्योंकि अयोध्या मेन में मंदिर के आसपास या हनुमानगढ़ी या जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ ऑटो नहीं चलते हैं। आउटसाइड में आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा, तब मिलेंगे। अब ये देखो मंदिर नज़दीक आ गया। अब हम लोग देखो चढ़ रहे हैं। हनुमान बाबा से परमिशन मांगी कि भैया हमको तो दर्शन करने हैं, और दर्शन फटाफट से, जो कि हम कल करने वाले थे। आज हम बाकी का घूमने वाले थे। और इतनी गर्मी थी ना, जितनी गंगा यमुना और समुद्र जैसी शहर होते हैं ना, वहाँ पर एक भाप के कारण बहुत उमस वाली गर्मी होती है। और मेरी तो बहुत ही हालत ख़राब थी, क्योंकि हम लोग होटल में ज़्यादा रेस्ट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, फ्रेश होके तुरंत ही चल दिए थे। अब हम लोग चल जा रहे हैं दर्शन करने। ऐसे ही देखो ये लोग जो पहने हैं श्री राम की लिखी हुई शर्ट वगैरह खूब मिल रही थी। तो हम लोग पहले सोचे थे कि हम लोग भी पहन के जाएंगे, लेकिन फिर बाद में गर्मी के कारण इतना कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। और ये ग्रुप्स में लोग आए थे, तो अपनी पहचान के लिए सब लोग, बहुत से लोग एक से शर्ट कपड़े शॉल सब पहने हुए थे। हाँ, वृंदावन की तरह मारकाट वाली भीड़ नहीं थी। और हम लकी थे जो उस दिन इतनी आराम से हमने हनुमान बाबा के दर्शन करे। जय हनुमान जी की जय हो, बजरंग बली की जय हो। हम लोगों ने 2-2 बार दर्शन किए। वहाँ के जो पुलिस ये खड़े हैं भैया, उन्होंने इतने प्यार से सबको हटा रहे थे। वहाँ वृंदावन की तरह नहीं, मार मार के धक्का मार के भगा रहे, हटा रहे थे कि अरे हट जाओ भाई, अब आपने कर लिए हैं। हम तो 2 बार दर्शन किए, एक बार निकल आए दर्शन करके, फिर दोबारा घुसे। हमने कहा फिर पता नहीं दोबारा कब नंबर आएगा। अब दर्शन करने के बाद पीछे से गेट में बहुत दूर से पीछे से निकले, जहाँ से हमको घुसे थे, असल में दूसरा ही गेट था निकलने का। तो वहाँ से बहुत पैदल पैदल, भाई यहाँ पर जिनको चलने की ताकत हो ना, वही अयोध्या में घूमने के, मतलब सारे पूरा अयोध्या दर्शन करने के लिए आए, जो पैदल चलने की क्षमता रखता हो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो अभी भी इतनी तबीयत ख़राब है, इतने दिन बाद वीडियो डालूँगी, तो बिल्कुल मन ही नहीं हुआ, बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी। अब जाके थोड़ी बॉडी मेंटेन हुई है। बहुत कितना किलोमीटर हम लोग 3 दिन में चले होंगे, हमको खुद आइडिया नहीं है। और ये देखो अब हम लोग चल रहे हैं, जाएंगे हनुमानगढ़ी के फ्रंट वाले गेट पर, जहाँ पर हमने अपनी प्रसाद लिया था, वहीं चप्पल उतारी थी। यहाँ पर कहीं ये देखो लिखा है हनुमानगढ़ी, और यहीं से हमने चप्पल ली। बगल में दुकान थी भैया की, वहीं रख दी थी। वो कह रहे थे कहीं भी उतार दो, कोई नहीं चुराता यहाँ। और सच में ऐसा ही हुआ। आगे भी हम इतनी जगह गए, चप्पल बाहर उतार उतार के सबकी ऐसे ही पड़ी थी। वहाँ कोई चोर नहीं है मुझे लगता है, जैसे असली जीवन में होते हैं।
अब हम गए दशरथ महल। वहाँ पे दशरथ जी का ये महल है, बहुत बड़ा बड़ा, जो कि इतना लग ही रहा होगा, इतने हजारों लोग, पता ही नहीं चल पा रहा था कि ऊपर लिखा है चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का महल। तो अंदर से तो सब कुछ चूँकि अब मंदिर के रूप में हो गया है, लेकिन किनारे किनारे सब पुराना, थोड़ा सा टूटा फूटा खंडर, जैसे कि मेंटेनेंस की बहुत कमी है। मुझे लगता है अयोध्या में जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो मंदिर में भी पॉलिशिंग चल रही थी, मेन वाले राम जी के मंदिर में, तो तब जाके इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। अभी तो यहाँ पर बहुत हालत ख़राब थी। अब ये दशरथ जी का पूरा सब महल है। उसके बाद फिर इसको देखने के बाद सब पैदल पैदल, वहाँ अंदर ऑटो ना होने की वजह से सब पैदल। अब हम गए फिर उसके बाद कनक भवन, जो पास में था। ये तो अभी दशरथ महल में ही घूम रहे हैं। वहाँ से निकले, इतनी गर्मी। अब ये हम कनक भवन में गए, जहाँ पर ये राम सीता हनुमान सब जी का पूरा दरबार सजा हुआ है, और बहुत ही सुंदर था। अंदर तो सब थोड़ा मेंटेन था, लेकिन जो घुसते हैं एंट्री में और सब व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। मेरा मुंह देखो, गर्मी की वजह से इतना लाल हो रहा था कि हम तो जब हर जगह बैठ रहे थे, सब लोग आराम, थोड़ा सुस्ता रहे थे। ये देखो बाहर निकलने के बाद ये सब मार्केट है, सब पूजा पाठ की चीज़ें, खाना पीना, और रोड देख रहे हो आप कितनी साफ। मतलब यूपी में मैंने कहीं तो ये देखा है इतनी सफाई, वरना हरिद्वार जैसा एक जगह है उत्तराखंड हरिद्वार, तो वहाँ पे हरिद्वार गंगा जी में तो इतनी गंदगी है कि आप पूरी रोड पे हर समय बदबू गंदगी। यहाँ पर तो लोग पूरा शहर ही अयोध्या नंगे पैर घूम रहे थे, और बहुत आनंद से घूम रहे थे। कहीं कोई गंदगी नहीं और कहीं कोई घिन भी नहीं आ रही थी, आराम से घूम रहे थे। ये देखो साफ सुथरा, हालांकि हम बंदर बहुत थे। तो ये है कनक भवन। उसके बाद फिर हम लोग गए सरयू नदी के पास। इस कनक भवन में घूमने के बाद फिर एक बाहर निकले, पैदल चलने के बाद। बहुत यहाँ पर ये नहीं है कि पुलिस वाले कुछ को घुसने दें, कुछ ऑटो है, कोई भी चीज़ अंदर कुछ नहीं चलती। फिर हम जब चौराहे से बहुत आगे निकल के पैदल चल के कई किलोमीटर गए, वहाँ से ऑटो लिया, तब हम जाकर सरयू नदी में गए, जहाँ पर ये देखो तब जाके ऑटो मिला हमें बहुत चलने के बाद। तो हम खुश हो गए भाई, चलो, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी ये देखो। अब हम गए सरयू नदी की तरफ, जहाँ पर शाम को भव्य आरती होती है सरयू जी की। और अब हम सारे नज़ारे, 6 करीब बज गया था, तो ऐसे अंधेरा भी नहीं था, उजाला भी नहीं था प्रॉपर, और ऐसा मौसम हो रहा था क्योंकि बारिश के कारण। हमें तो बिल्कुल भी बारिश नहीं मिली, बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई, आराम से घूमे। भगवान ने हमारे ऊपर इतनी तो कम से कम कृपा कर ही दी। अब हम लोग सरयू घाट की तरफ जा रहे हैं। बाहर हमें ऑटो वाले ने उतार ही दिया था, और चूँकि हम पहले ही पहुंच गए और सब लोगों ने कहा भीड़ हो जाएगी, तो पहले से ही सीढ़ियों पे जाके बैठ जाएंगे। अब ये देखो तैयारियां चल रही थी, फूलों से उनका सरयू माता जी का श्रृंगार हो रहा था, और लोग आके बैठने लग गए। अभी लाइट वाइट जली। उसके बाद फिर हमारे कम से कम हमें 2.5 घंटे करीब, और ज़्यादा शायद थोड़ा, यहाँ पर लग गया सब देखने में। सरयू नदी, वो सरयू माता की जो आरती उन्होंने पुजारी जी ने शुरू करी, पहले एक छोटे दीपक से करी आरती। उसके बाद फिर आरती करने के बाद बड़े बड़े 11 दीपक थे, तो बड़े जो दीपक थे उसमें 101 दीपक जल रहे थे। 101 दीपक की एक दीपक, फिर 2 दीपक, इस तरीके से 11 दीपक की आरती करी उन्होंने, जो कि अभी दिखाई देगा। अभी तो फूलों से सजावट हो रही है यहाँ पर। और शालिग्राम जी, शंकर भगवान, वो देखो नीचे है ना, उनकी भी सजावट हो रही है, जो कि घाट पे स्थित हैं। शालिग्राम जी और नंदी जी और शंकर भगवान जी, उनको भी फूलों से, पानी में देखो कितनी सजावट हो रही है, फूलों, गेंदे के फूलों से।
अब लाइट जल चुकी है, अब आरती शुरू होने वाली है। यहाँ से आरती के जाने के बाद वापस होटल में गए, नहाए, पहले चाय पी बाहर। बहुत साफ सुथरा सब लोग चाय बनाना, मतलब वहाँ यहाँ हमारे यूपी में जैसे गंदगी से बनाते हैं ना, वहाँ सबके बर्तन इतने साफ, चाय वालों की वो इतनी साफ सफाई से कर रहे थे कि बिल्कुल भी गंदा नहीं लग रहा था। रोड पे ही बैठ के हम लोग ने चाय पी यहाँ से जाने के बाद। उसके बाद नहाए धोए, गर्मी क्योंकि ट्रेन से सुबह का सफ़र किए कि सुबह उठना है, फिर हमें श्री राम मंदिर जाना है। तो फिर रात में ऑनलाइन खाना मंगाया, खाया पिया और सो गए थे। ये देखो सरयू आरती शुरू होने वाली है और इतने ढोल नगाड़े मजीरे, बहुत मतलब मेहनत से कर रहे थे बेचारे सब। पुजारी जी, उनके बच्चे सब लगे थे। ये देखो छोटा दीपक है अभी तो। इतना बहुत ही सुंदर माहौल तो होता है देखने से, लेकिन एक खुद ब खुद श्रद्धा पता नहीं कहाँ से दिमाग में इतना पॉजिटिव रहता है। और जो भैया अयोध्या सिर्फ दर्शन करने जाए तो ठीक है, 3 दिन में सोचो पूरा अयोध्या घूम लें। ये देखो शालिग्राम जी और ये सब उनकी वो भी सजे हैं, फूलों से सजावट हुई है इनकी, बहुत सुंदर। ये देखो, ये हमें तो हम किस्मत वाले थे, हमें आरती मिल गई, क्योंकि बारिश के दिनों में तो होती नहीं है आरती, और कभी कभी वैसे भी बंद हो जाती। उस दिन पता नहीं क्यों हुई थी, तो हमें चांस की बात है कि हमें सरयू, ये देखो बड़े दीपक हैं, अब इनसे आरती कर रहे हैं। इसमें 101 दीपक जल रहे हैं। ऐसे उन्होंने 11 दीपक जलाए, तो कम 1.5 घंटा आरती चली। ये देखो बहुत बड़े बड़े थे ये, कि इनमें से जल जल के टूट टूट के गिर रहे थे। ये देखो सच में हम तो यहाँ बैठे ही बैठे 2.5 घंटे इतना थक गए थे। ये देखो नेक्स्ट दीपक, इस तरीके से 11 दीपक से आरती की उन्होंने। बस लग रहा था अब यहाँ बस सीधे हम लोग घर को निकल लिए, क्योंकि हमें बाहर से ऑटो पकड़ा। हम इतने थक गए थे, मुस्कुरा तो ज़रूर रहे हैं, वो भी थकान भरी मुस्कुराहट थी। लेकिन भाई ऐसी जगह जाके ना इंसान फिर सब भूल ही जाता है। बेटा भी पीछे खड़ा था। हम लोग ने भी सरयू नदी में शंकर भगवान को जल अर्पित किया और दीपक से आरती करी और चढ़ाया माँ बेटों ने मिलके। बेटा है ही मेरा, बहुत सही है, जो भी कहो कर लेता है। दोनों ही बच्चे जो भी कहोगे ना कर लेंगे, ये नहीं कहते भाई हम नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे मैंने देखा है नहीं करते, लेकिन मेरे कर लेते हैं, पूजा पाठ सब काम कर लेते हैं। हम लोग पूजा करने के बाद दीपक वहाँ ले लेके बैठे थे, ले लीजिए। हमने कहा चलो भाई हम भी ले लें, आरती कर लें। वही बेटा कह रहा है कि यहाँ रुक जाओ, भी अभी लेते हैं, कर रहे हैं। उसने तो पूरे 11-21 दीपक जला डाले कि लो सब जला लो। भाई उन लोग को भी बेचारों को पैसे चाहिए और कुछ नहीं है। हम लोग ने भी आरती करी और सीधे वहाँ से चल दिए। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए ये सब बैलून है, गाड़ियाँ इस तरह की बेचारे चला रहे थे। और ये देखो कितना साफ़ सुथरा है, नीचे कुछ कूड़ा नहीं। फिर ये वो था जो रास्ते में हम लोग को पड़ा ना, एक वीणा वादन लगा हुआ है, तो उसमें लता मंगेशकर चौक के नाम से जाना जाता है। ये भी एक प्लेस है, यहाँ लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। हम लोग ने भी रुके, थोड़ा सा किए, फिर चल दिए, क्योंकि थक गए थे। घर से सुबह 4 बजे के उठे हुए, 7:30 बजे ट्रेन पकड़ी और रात तक घूम ही रहे हैं। हम लोग तो सोचे थे ना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। ये देखो हनुमान जी बने हैं और रोड देखो कितना क्लीन है। चारों तरफ दीवालों में बस हर दुकान पर, हर पोस्टर पर, हर दीवार पर जय श्री राम, हनुमान जी या राम दरबार की फ़ोटो यही सब बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुंभ में हम प्रयागराज गए थे, वैसे ही कुछ सा यहाँ का माहौल था। बस प्रयागराज में भीड़ बहुत थी और यहाँ पर उतनी नहीं थी। बाई चांस की बात है, हम जिस दिन गए
तो उस दिन उतनी भीड़ नहीं थी, 15 अगस्त था, तो हमारे लिए नहीं 14 अगस्त को गए थे। हाँ, दूसरे दिन फिर वो सब उठे, होटल में आने के बाद सब तैयार हुए और खुश थे, क्योंकि अब हम मेन जो श्री राम मंदिर है देखेंगे। सबसे पहले हमने नीचे उतरने के बाद वही जो चाय वाले खड़े होते हैं, जगह जगह खड़े थे, क्योंकि लोग मोस्टली चाय पी के ही थकान उतारते हैं, तो वही सब पी रहे थे। ये देखो, ये सब गांव से आने वाले पूरा अयोध्या नगरी पैदल ही घूमते हैं बिना चप्पलों के। हम लोग तो चप्पल पहन के जा रहे थे, इन लोग के लिए तो वो भूमि ही पवित्र है। अब हम लोगों ने ऑटो मिला जो कि 20 रुपये सवारी लेता है। आप किसी भी ऑटो में बैठ जाएं, कोई बेईमानी नहीं, सीधा सीधा हिसाब है, और बहुत ही सपोर्ट करते हैं वहाँ के लोग। ऑटो वाला हो या चाय वाला हो या कोई भी, सब झूठ कोई नहीं बोलेगा और सच बताएंगे। फाइनली अब हम मंदिर आ गए, यहाँ से हमारी एंट्री होने वाली है। अभी तो हम ऑटो से उतरे, फिर हमने जय श्री राम के माथे पे चंदन लगवाया। वहाँ लोग घूम रहे थे, वो भी पैसे नहीं मांगते, आपका चंदन लगाएंगे जय श्री राम का, और आपकी इच्छा हो तो आप दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। वो कुछ कहते नहीं हैं, जैसे और जगह लाओ पैसे करते हैं, हरिद्वार में, वृंदावन में। यहाँ कोई सीन नहीं है, अपनी मर्जी से आप दे दीजिए। अब हम फाइनली घुसने वाले हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बस ये देखो लोग उनके पीछे पीछे, क्योंकि अभी हमें अंदर रूल्स के बारे में पता नहीं है, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। हम तो बस भीड़ के संग चल रहे हैं अभी। बस देखते हुए जा रहे हैं। ये देखो कितना कुछ दलान और ये सब बड़े बड़े पिलर्स, और ऐसा लग रहा है कोई राजमहल में प्रवेश कर रहा है। एक्चुअली राजमहल ही है, श्री राजा राम, कितनी बड़ी बात है, हमारे राजा थे। तो ये देखो इस टाइप की रेलिंग्स हैं, और साइड चेयर भी उसमें स्टील की फिक्स वाली चेयर लगी हुई थी। लोग थक रहे थे तो बैठ भी रहे थे कि आप वहीं बैठ जाएं। और ये देखो अब हम लोग अंदर आए तो बेटा दोबारा से चंदन लगवाने गया, उसका पसीना आ रहा था, उसने पोंछ दिया सारा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बाहर निकलो, दोबारा लगवाया, फिर से दोबारा गए अंदर। क्योंकि अच्छा लग रहा था, उसको याद ही नहीं रहा मेरे माथे पे श्री राम लिखा हुआ है, जय श्री राम। अब हम लोग अंदर घुसने की शुरुआत कर चुके हैं, और यहाँ पर कुछ तो ये पुराना वो सब बना हुआ था जो कि सब बंद है, बंद कर रखा है। शायद इसके अंदर पुरानी प्राचीन मंदिर है, कुछ मंदिरों में तस्वीरें ही होंगी जो कि नहीं खुली थी, सब बंद है। अब सिर्फ श्री राम के मंदिर हम जा रहे हैं, और भाई जिनको चलने की ताकत हो वही जाए। वैसे यहाँ पर व्हील चेयर वाले भी घूम रहे थे, जो आपको दिखेंगे उनको आप कर सकते हैं, लेकिन व्हील चेयर पे जो बैठेगा केवल वही जाएगा, बाकी सब लाइन से ऐसे ही जाएंगे। तो अकेले आपको व्हील चेयर पे जाना है तो वो रास्ता वो उधर का अलग था। इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है, मुझे तो लगता है कई किलोमीटर चलने के बाद तो अंदर मंदिर आता है। और भाई क्यों नहीं होगा, इतना बड़ा महल नुमा जैसे बना हुआ है। तो जय श्री राम, जय श्री, इतने लाखों लोग पता ही नहीं चल रहे थे कि इतने सारे चल कैसे रहे हैं। कोई भीड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, प्यार से आराम से। अभी हम लोग यहाँ पे जाके बीच बीच में वो लगे हुए थे, वाटर कूलर लगे थे, ग्लास रखे थे, आप पानी पी सकते हैं, चेयर थी, बैठ सकते हैं, फिर से चलने लग जाओ, क्योंकि इतना चलना है ना तो इंसान थक भी जाएगा। और गर्मी तो बिकट की, वो देखो मंदिर की वो दिख रही है। बस हमें अभी वहाँ जाना है, अभी तो हमें यहाँ पर चेकिंग के थ्रू क्रॉस होना है। ये देखो श्री राम जी की सेवा में लगे हुए हैं बंदर, ऐसे ही ढेर सारे बंदर चुपचाप सोते रहते हैं। अब फाइनली हम मंदिर के, मेन मंदिर नहीं है लेकिन मंदिर के बाहर परिसर तक पहुंच चुके हैं, जहाँ हमारे बैग हैं, मोबाइल हैं, चप्पल हैं। ये देखो खुशी का ठिकाना नहीं है भाई हमारा। तो ये सब जमा होने हैं, काउंटर्स बने हुए थे। तो एक थैला मिला था बैग, जिसमें आप चप्पल रख दें, बाकी सब आपका मोबाइल वगैरह सब यहाँ पर सब बंद हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो है बस, अभी दर्शन और अंदर तो कुछ नहीं है।
बड़े बड़े बरांडे दलान ऐसे ऐसे, ये देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा। इतना चलना है, और सब मोबाइल को उन्होंने खोल के चेक करा कि चालू है क्या है कैसे, सब चेक करते हैं, लॉकर में बंद कर देंगे, चाबी आपको दे देंगे। लौट के फिर वही लॉकर नंबर डले हुए हैं, जो लॉकर नंबर है जैसे 1 से 100 तक, 100 से 200 तक, उधर ही काउंटर पे आप पहुंच जाइए, आपका सामान, और फिर चेक करके मोबाइल देंगे। ये देखो काउंटर नंबर भी डले हुए हैं। बहुत अच्छा, इतना डिसिप्लिन, इतनी अच्छी व्यवस्था। वहाँ से हमने चप्पल लिए, अपने बैग्स लिए, सब मोबाइल, बस थोड़े से रुपए आप ले जा सकते हैं, वो भी हाथ में, या कपड़े वाला छोटू सा पर्स हो तो उसमें रख लो। हमारे पास तो था नहीं, हमने तो हाथ में पकड़ लिए थे थोड़े से रुपए डाल, जो कि हमने वहाँ पर दान पेटी में डाले थे। बस ये देखो बड़े बड़े बरांडे। अब लौट के रास्ता निकलने का दूसरा था, तो वहाँ से निकल पड़े। अब कम से कम आधा घंटा लग गया बाहर निकलने में, और ज़्यादा। चलते रहो चलते रहो। जो लोग थक रहे थे, चेयर पड़ी थी, स्टील वाली चेयर पड़ी थी, आप वहाँ बैठ जाएं, खा लें पी लें, आनंद कर लें। फिर वहाँ पर सीता रसोई थी, जो प्रसाद मिल रहा था। सब लोगों ने कहा नहीं, यहाँ खाना ज़रूरी है, रोज़ भोग लगता है। तो हम लोगों ने भी आगे चल के सीता रसोई में खिचड़ी मिली थी, तो उस दिन खिचड़ी खाई थी। ये देखो, ये सीता रसोई का नज़ारा है। इतना आराम से सब कुछ अवेलेबल था, ना कोई धक्का, ना कोई भीड़ तो अधिक। सब लोग इतने प्यार से, इज्जत से, सम्मान से एक दूसरे को सब बता रहे थे, जान रहे थे। बहुत बढ़िया था। पहले तो हम लोगों ने लिया कि एक में से खा लेंगे, वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि भूख लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, दोपहर हो चुकी थी। फिर हमने कहा नहीं, एक और ले लेते हैं, अलग अलग खाएंगे। ये देखो फ्रेश ताज़ी, एकदम मज़ेदार। प्रसाद वैसे भी अच्छा होता है। मैं तो पूरी भुन के लाल हो गई थी गर्मी में। देखो ऐसा लग रहा है कि मुझे रोस्ट कर दिया गया। लाल हो गई थी बिल्कुल धूप में। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। पर इस समय जाना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों को छुट्टी इस समय मिली, तो बस चल ली मोटा के। सोचा फिर पता नहीं बच्चों को छुट्टी कब मिलेगी ऑफिस से। अब यहाँ हम रेस्टोरेंट में बैठे, अपना खून ठंडा किया, मतलब कि थोड़े ठंडक में बैठे गर्मी के मारे। कोई साउथ इंडियन चेन थी ये, और पूरे ये देखो यहाँ पर एक खास बात थी अयोध्या में, सब जगह तीर कमान और राम जी के, हनुमान जी का गदा सब बनाए। चाहे ज़्यादा तो सब हिंदुओं की दुकान है, लेकिन मुस्लिम की दुकानों की। और वहाँ ऑटो वाले ने, कैब वाले ने बताया कि सब दुकानों पे लगाना कंपलसरी है, कुछ ना कुछ लिखना भगवान के बारे में, या दुकान पे वो सब लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग यहाँ बैठे 1 घंटे कम से कम। ये हमने, वो साउथ इंडियन था तो फ़िल्टर कॉफ़ी पी, जो कि वहाँ की साउथ इंडियन होती है। मुझे तो इतने कोई ख़ास नहीं लगी, हाँ बस ठीक ठीक थी। मैं तो सच में इतना चल चल के वहाँ पर 3 दिन, इतना चल के, इतना पैदल चल के, इतनी तबीयत ख़राब हो गई। अभी तक वीडियो भी नहीं डली मेरी इस चक्कर में। फाइनली आज मैंने सोचा नहीं, डाल ही दूँगी। बेटी से कहा भाई आज तो इसको डाल दो, मैं फटाफट इसकी रिकॉर्डिंग करती हूँ। ये देखो पी। फिर यहाँ से जाने के बाद फिर होटल में थोड़ा रेस्ट किया दोपहर में, क्योंकि धूप में, इतनी गर्मी में। कल ही हमने बहुत सारी चीज़ कवर कर ली थी। फिर हमने कहा शाम को उठेंगे, तो शाम को ये देखो डोसा वगैरह, उड़पी रेस्टोरेंट था। और ये फिर हम वहाँ से मंदिर से आए, ये ओपन वो चलती हैं गाड़ियाँ, सेमी सरकारी गाड़ियाँ, तो उसमें केवल बैटरी से चलने वाली होती हैं, आराम से चलती हैं, और इसमें ट्रैफिक चलता नहीं है, बस स्कूटर मोटरसाइकिल चलती हैं, और कुछ नहीं चलता अंदर। आप देखेंगे कोई बड़े वाली गाड़ियाँ वाहन नहीं है। अब फिर शाम को थोड़ा दोपहर में रेस्ट किया, शाम को फिर हम लोग तैयार हुए, तो हमने सोचा अब थोड़ी भगवान जी का कुछ चीज़ें लेंगे, प्रसाद लेंगे, सब लेंगे।
तो हमें कैब वाले उसने बताया और भी लोगों ने बताया कि आप कोई भी सामान लें तो बड़ी से बड़ी दुकान पे लेना, जो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और चीज़ें आपको बढ़िया मिलेंगी। छोटी दुकान से लेंगी तो क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि हमें श्री राम जी की मूर्ति भी लेनी थी, जैसे कि वहाँ मंदिर में है। और वही बेटी देख रही है, चेक कर रही है। फिर हम लोग वैसे ही वही वाली कैब में बैठे और सीधे वहाँ पर हम पहुँचे। ये देखो, ये होती है, इसमें 20 रुपये सवारी इसमें भी लगता है। ऑटो वाले भी 20 रुपये लेते हैं और ये गाड़ियाँ भी 20 रुपये में चलती हैं। फिर हम लोग गए। ये हम गए राम की पैड़ी पे। ये देखो, हर जगह इतना चलना है ना, चाहे राम की पैड़ी हो, राम मंदिर हो, कुछ हो। ये देखो, इतना लंबा था, इतना लंबा था, हम तो मतलब लास्ट छोर तक राम की पैड़ी पे गए ही नहीं। कहते हैं कि यहाँ पे राम जी ने उनकी यमुना मैया की आराधना करते थे और बहुत सारी स्टोरियाँ हैं यहाँ की। बस चलना ही चलना है और कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग रुके, थोड़ी फ़ोटोग्राफी करी। हम वो खाना पीना तो कुछ था नहीं। दोपहर में जो इडली डोसा सांभर वो सब खाया, फिर शाम को चाय पी के चल दिए थे घूमने के लिए। और भी एरियाज़ कवर करे, घूमे फिरे। एक्चुअली अयोध्या शहर पूरा मंदिरों का शहर है। यहाँ पर भी थोड़ी देर बैठे और चल चल के थक गए तो थोड़ा सा हम लोग सब पूरा यमुना मैया का कमाल है। सब कुछ साफ है। ये तो दीपक पानी में जो लोग चढ़ा रहे थे फूल वगैरह, बस वही थे। हरिद्वार में तो भाई बहुत गंदगी रहती है। हर की पैड़ी तो सबसे ज़्यादा गंदगी है। ये देखो, पूरा साफ पड़ा हुआ है, कहीं कोई गंदगी नहीं है। लोग भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर सब खड़े रहते हैं। लोग एक दूसरे को देखकर फॉलो करते हैं, तो जब अच्छा करेंगे तो सब लोग अच्छा ही फॉलो करेंगे। कोई गंदगी नहीं कर रहे थे। फिर हम लोग वापस होटल के सामने, हमारा वही चाय का अड्डा, वहाँ पर एक पानी के पड़ाके वाला आ गया था, तो वो हम लोग ने 2-2 खाए, चाय पी, वापस होटल आ गए। दूसरे दिन जन्माष्टमी थी, तो हम लोग सुबह ही नहा धो के तैयार होकर राम मंदिर के लिए गए कि एक बार और राम मंदिर के दर्शन कर लें। वही प्रोसीजर, वही सब, क्योंकि हमें लौट के आना था, तीसरे दिन का समय था। वही राम मंदिर, वही घुसना, वही बैग और मोबाइल जमा करना, वही सब प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम गए, क्योंकि हमें वापस ये दो सुग्रीव का किला था जो कि बंद था। पहले खुला हुआ होता होगा, फिलहाल तो उन्होंने सब बंद कर रखा था। अब हम लोग दर्शन करने के बाद हमें लौटना था। लौटने के बाद सब पैकिंग करके आए थे, लेकिन चूँकि पसीने से इतने तर हो गए थे मंदिर से आने के बाद, सोचा तो ट्रेन ऐसे ही चले जाएंगे। 2:30 बजे हमारी ट्रेन थी वंदे भारत वापस से कैंट एरिया से, लेकिन इतना तर हो गए थे पसीने में कि बस फिर आके दूसरे कपड़े, लोअर और शर्ट चेंज करके तब फिर ट्रेन में गए। पसीने से बिल्कुल भीग गए थे। दोबारा से हमने कहा मौका, फिर अगली बार भगवान कब देखा, दोबारा से मंदिर, राम मंदिर के लिए लाइन में लग गए। इंसान लालची होता है ना, वही हमारे साथ हुआ। हमारा लालच ही नहीं ख़त्म हो रहा था मंदिर में, और जाएं करके। तो आज हमारा 3rd डे था। फिर वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए, देखो कितने बड़े बड़े दलान और कितने बड़े बड़े, ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई बड़ा महल बनाया है एक्चुअली। और चारों तरफ मंदिर के और मंदिर बन रहे हैं, जहाँ पर और पूरा राम दरबार सजेगा, ये होगा, बहुत सी चीज़ें बनेंगी अभी। इसी में पॉलिशिंग का काम चल रहा था। फिर वापस से होटल आए, वहाँ से चेंज करा। अब हम होटल से बस निकल लिए, क्योंकि हमारी 2:30 बजे ट्रेन थी। तो अभी हम रास्ते में जाएंगे। आज चूँकि व्रत था
व्रत में वही उडुपी रेस्टोरेंट में गए, साउथ इंडियन। वहाँ पे साबूदाना वड़ा और फ्रेंच फ्राई बिना नमक के थे, और लस्सी मीठी वाली वो खाई। इसके बाद फिर हमने थोड़ा टाइम वेस्ट भी किया। होटल तो हमने 11:30 बजे छोड़ दिया था, 11 बजे छोड़ने की जगह ये देखो उडुपी टू मुंबई, ये ऐसे ऐसे बने हुए थे वहाँ पर, जो सबसे बेस्ट थे। वापस से हम आ गए भाई, और इतना बुरा लग रहा था लौटते समय। तो मैं तो कहूँगी कि सब लोग जाओ, दर्शन करो। बाय।